यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 गणित से अभ्यास 1C का। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है हमारे यहाँ, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। परिमेय संख्या पहचानते हैं, वह पूर्णांक जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इज नॉट मस्ट नॉट बी Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल हमारे दे दिया गया है क में -4/9 -4/9 और दूसरी संख्या दी गई है 7/9। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक संख्या माइनस में दी गई है और एक संख्या प्लस में, और यहाँ पूछा गया है कौन संख्या बड़ी है। यू वेल नो कि जो संख्या प्लस में होती है वो बड़ी होती है और जो संख्या माइनस में होती है वो छोटी है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि 7/9 चूँकि प्लस में है इसलिए ये संख्या हमारी बड़ी है। तो इस संख्या पर आप निशान लगाएंगे, लिख सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं हम ख में। ख के लिए संख्या दी गई है हमारे पास में -3/4 और दूसरी संख्या है -5/8। अब दोनों संख्या चूंकि माइनस में दी गई है, अगर दोनों संख्याएं माइनस में है तो इनको देख लेते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, हम पहले इनकी क्रॉस गुणा कर लेते हैं। ऐसे आसान होगा आपके लिए पहचानना एकदम से। तो गुणा करते हैं 8 × 24। ये 24 किसके आ गए हमारे, ये 24 आ गए हमारे माइनस के। और ऐसे ही 4 × 5 = 20, माइनस के 20 आ गए। ये माइनस के 24 है और ये माइनस के 20 है। हम जानते हैं कि जो संख्या माइनस में होती है उनमें जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, इसलिए जो 20 संख्या है, 20 जो आया है -5/8, ये हमारी संख्या बड़ी है। तो -5/8 संख्या बड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, गए में देखते हैं -7/12 और दूसरी संख्या दी है 5/-8। ध्यान देंगे, अगर हर हमारा माइनस में आया हुआ है तो उससे पहले प्लस में करेंगे, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ऊपर जो प्लस की संख्या है हमारा 5, ये माइनस में हो जाएगा। अब इनकी हम गुणा करेंगे, ऐसे ही पहचान लेते हैं, गुणा करके देखते हैं इसको। 8 × 7 = 56। 56 किसके हो गए हमारे माइनस के, चूँकि ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गई। दूसरे हैं हमारे 12 और 5 की गुणा करनी है हमें, 12 × 5 = 60, तो ये 60 किसके हो गए हमारे माइनस के हो गए। अब हमें देखनी है चूँकि बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारे पास एक संख्या है -56 और दूसरी संख्या -60। हम जानते हैं कि अगर संख्या माइनस में है तो जो संख्या छोटी होती है वो संख्या बड़ी होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि -56 बड़ी है, अर्थात -7/12 संख्या बड़ी है। ये हमारी संख्या बड़ी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में -5/9 और दूसरी संख्या है -3/13। अब दोनों संख्याएं हमारा यहाँ पर अंश और हर दोनों ये माइनस के हैं, माइनस से माइनस को काटेंगे तो ये संख्या हो जाएगी प्लस में। और जब ये संख्या प्लस में हो गई, ये रह गई माइनस में, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि प्लस की संख्या माइनस से बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या -3/-13 बड़ी संख्या है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जी हाँ, सेकंड सवाल हमारा आता है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। अभी तक तो हम बड़ी की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं छोटी संख्या की। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। पहली संख्या दी हुई है -4/9 और दूसरी संख्या दी गई है 5/-9। फिर से वही बात देखेंगे, हर हमारा माइनस का हो गया है तो इसको प्लस करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे इसमें तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ऊपर संख्या 5 हो जाएगी हमारे माइनस में। तो अब इनको देखते हैं इनमें छोटी कौन सी है। देखिए ये 5/9 है और ये 4/9 है माइनस में। हम जानते हैं कि जो संख्या माइनस की संख्याओं में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो यानी 5/-5/9 संख्या छोटी है। गुणा भी करके देख सकते हैं आप, 9 × 4 = 36। देखते हैं, ये हो गए हमारे 36 माइनस के, और ये 9 × 5 = 45, इधर हो गए हमारे 45, ये भी माइनस के हैं, क्योंकि 45 36 से ज़्यादा होते हैं
तो आप जानते हैं कि जो संख्या माइनस की होती है और बड़ी होती है वो संख्या छोटी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइनस यानी 5/-9 संख्या छोटी है। तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ। खैर सवाल देखते हैं। ख में दिया है 6/11 और -7/77 -7/77। जी हाँ, तो यहाँ पर दो संख्या है हमारे पास में, एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है। तो इसमें बिल्कुल आसानी से उसी तरह से आप पहचान सकते हैं इसमें क्या कि कौन सी संख्या इसमें छोटी है। पहचान लिया, -7/77 छोटी है। आप गुणा भी करके देखेंगे तो भी वही बात। तो यानी 7/77 संख्या छोटी है। एकदम से आपको पहचानना है क्योंकि जो संख्या माइनस में होगी वो प्लस वाली संख्याओं से हमेशा छोटी होगी। तो -7/77 संख्या छोटी है। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेते हैं और देखते हैं सवाल गए जी। 16/-7, 16 दिया हुआ है -7 बटे में -7 और दूसरा से दिया है हमारे पास में संख्या दी है 3। आपको पता है जब बटे में कुछ नहीं दिया होता किसी पूर्णांक के वहाँ पर 1 होता है। तो आप आसानी से हम कर सकते हैं, यहाँ पहले हर को बदलेंगे इसको प्लस में, क्योंकि हर हमारा माइनस में दिया हुआ है, इसको प्लस करेंगे और ऊपर माइनस आ जाएगा। अब इनकी हम गुणा करके देखेंगे। 16 कम 16, 16 किस चीज़ के होंगे, माइनस प्लस माइनस, और ऐसे ही ये प्लस प्लस के हो जाएंगे इधर, 7 ये 21। हमें चूँकि पहचाननी संख्या कौन सी छोटी है तो -16 संख्या छोटी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 16/-7 संख्या छोटी है, ये संख्या छोटी है। इसका सॉल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं घ 4/-3, 4/-3 और दूसरी संख्या है -8/9। अब फिर से उसी तरह है, हर हमारा माइनस में आ गया है तो इसको प्लस में करेंगे, माइनस से गुणा करके माइनस को प्लस हो जाएगा और ऊपर प्लस वाली संख्या यहाँ पर माइनस में आ जाएगी। अब ये नीचे हमारे हर प्लस के हो गए हैं। आइए अब इनकी हम गुणा करते हैं क्रॉस में। 8 के 24 माइनस के 24 हो गए और 9 चौके 36 माइनस के 36 हो गए। और हमें क्या पहचानना है, कौन सी संख्या इनमें, इन परिसीमित संख्याओं में कौन सी छोटी है। यानी जो संख्या बड़ी होती है वो उसमें छोटी होती है माइनस वालों में, और जो छोटी होती है, जो बड़ी होती है वो छोटी है, जो छोटी होती है वो बड़ी। तो यानी हमें -36 दिया हुआ, ये संख्या हमारी इसमें छोटी है। कौन सी संख्या, -8/9 संख्या छोटी है ये वाली, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ये छोटी संख्या है। और अब सवाल नंबर 3 देखते हैं जी। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर चुनो। देखते हैं 4 विकल्प क्या क्या दिए गए हैं इसमें। क्या परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य आप जानते हैं कि इसके बराबर के मान की संख्या इसमें कौन सी है। हमारे पास संख्या दी हुई है -4/18। आप इसको सरल कर सकते हो, पहले 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 ने 18, बच गया हमारे पास माइनस में 2/9। अब इससे पहचानते हैं हम कि इनमें से कौन सी संख्या इसके समतुल्य है, यानी इसके बराबर है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में संख्या है -2/9, -2/9 या 2/-9 एक ही बात होती है। तो हम पहचानते हैं कि ये संख्या इससे मिल रही है। 6/7 संख्या बड़ी हो जाती है क्योंकि वो संख्या माइनस की है। माइनस की संख्या से देखिए ये भी प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की, तीनों संख्याएं चूंकि प्लस की है तो वो इससे बड़ी ही है। और हमें समतुल्य की बात कर रहे हैं तो 2/-9 संख्या इसके समतुल्य है। ए वाला इसका आंसर सही है, ये हमारी संख्या इसके समतुल्य है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ख में हमारे पास आते हैं परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। क्या संख्या दी है हमारे पास में, संख्या दी है हमें इन्होंने 3/5, ये रफ का कार्य हम कर रहे हैं इधर। और इससे बड़ी संख्या में पहचाननी है कौन सी है, 3/5 से बड़ी। अब आप ही देखिएगा 3/5 और उसमें संख्या दी है सारी, इसका हर दिया है 5 और अन्य संख्याओं का हर दिया है 10, है ना। तो इसको इससे भी बड़ी देखनी है। अगर इसके हम पहले हर को, इसके हर को बराबर करेंगे। पहले हर देखिए इनके सबके हर में 10 दिया हुआ है तो 5 के बराबर, 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी।
2 से नीचे गुणा कर दीजिए और 2 से ही ऊपर क्या आ जाएगा, 2 3 दूनी 6, 6 बटे 5 दूनी 10। अब हमारे पास आ गया 6 बटे 10। अब देखते हैं इनमें कौन सी संख्या से क्या पूछ रहे हैं, 3 बटे 5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिएगा -4 बटे 10, ये संख्या चूंकि माइनस में है तो ये तो इससे छोटी है, एक बात तो कमी हो गई। वो संख्या 6 बटे 10 है और ये 4 बटे 10, ये भी छोटी हो गई। दूसरी संख्या आ गई 6 बटे 10, 6 बटे 10 यहाँ पर है, वहाँ पर भी ये बराबर हो गई और हमें चाहिए बड़ी संख्या, तो इसका मतलब 7 बटे 10 संख्या बड़ी है। इसका सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। चलिए स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं। परिमेय संख्या 4 बटे 9 से छोटी परिमेय संख्या है। ध्यान देंगे क्या संख्या है हमारे पास में, 4 बटे 9। बाकी दी हुई संख्याएं क्या है, -11 बटे 18, 13 बटे 18, 12 बटे 27 और 11 बटे 18। हम देख रहे हैं कि तीनों संख्याएं प्लस में हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, और एक संख्या हमारे पास में ऋणात्मक आई है, जबकि हमारे जिस संख्या से छोटी पूछी गया है वो संख्या भी स्वयं प्लस की है, यानी धनात्मक संख्या है। तो जाहिर सी बात है जो संख्या माइनस की है वो संख्या छोटी है। बड़ी आसानी से आप पहचान लेंगे इसमें, ये संख्या आपकी छोटी संख्या है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। घ में दिया है परिमेय संख्या 0 बटे -5 से बड़ी संख्या है। परिमेय संख्या है क्या, -1 बटे 5, -2 बटे -7। क्या दिया है, याद करेंगे हम अपनी नंबर लाइन को, -1 बटे 5, दूसरी संख्या दी है -2 बटे -7, और तीसरी संख्या दी है -1 बटे 8, और तीसरी संख्या चौथी संख्या दी है 4 बटे -9। अब ध्यान से देखिए जरा, ये संख्या हमारी 0 बटे -5 है। अब 0 से संख्या जो माइनस की संख्या दी गई है, तो इसमें से जो संख्या माइनस की है सिंगल माइनस वाली, जिसमें 2 माइनस दिए गए हैं, तो इसको माइनस से माइनस को काटे, ये संख्या तो हो गई हमारी प्लस की। अब देखिए ये है -1 बटे 5, ये भी -1 बटे 8, और ये 4 बटे -9। तो ये संख्या तो माइनस की हो गई और ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस में दी हुई है, तो हम समझ गए चूँकि हमें बड़ी संख्या चाहिए तो 2 बटे 7, यानी जो दी गई संख्या -2 बटे -7, ये संख्या बड़ी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4 पे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थानों में भरना है, हमें खाली स्थानों में भरना है बराबर का चिन्ह। अपनी अभ्यास पुस्तिका, स्क्रीन को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, हाँ अब स्पष्ट है देखो। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में बड़ा, बराबर या छोटा में से जो उपयुक्त हो भरिए। क्या दिया गया है इसमें, जी हाँ, पहली संख्या क्या पर हो गई -4 बटे 7, दूसरी हो गई 6 बटे 13। हमें इनमें से जो बड़ा हो बड़े का चिन्ह लगाना है, बराबर है बराबर का चिन्ह लगाना है, और छोटे में छोटे का चिन्ह लगाना है। देखने कौन सी संख्या इनमें बड़ी है, -4 बटे 7 और दूसरी संख्या है 7 बटे 6 बटे 13। इनमें पहचानना है, तो बड़ी आसानी से तो आप पहचान ही पा रहे हैं, ये संख्या माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये संख्या हमारी बड़ी है। ये चिन्ह ऐसे ये समझ लिए कि ये आपका एक मगरमच्छ है, ये मुंह किधर को, बड़ा मुंह किधर को खोल रहा है, तो जिधर को ये मगरमच्छ मुंह खोलता है उधर की कोई वही संख्या बड़ी रहेगी। इधर देखिएगा दोनों संख्या माइनस की दी हुई हैं। अब इनको देखते हैं कैसे करेंगे आप, वही क्रॉस गुणा कर लीजिए आपस में, 7 चौके 28, इस पक्ष में तो आ गए इधर माइनस की 28 और 5 5 25, इधर हो गई 25। हमें चूँकि पहचानना है कि कौन सी संख्या में बड़ी है, तो चूँकि हमें जानते हैं कि माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है, इसलिए -25 संख्या बड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है -7 बटे 18 और 21 बटे -24। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें फिर आप बड़ी गुणा करके देख सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, ये पहले इसके चिन्ह को बदल लीजिए आप, ऊपर माइनस का आ जाएगा नीचे प्लस का, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम इनकी गुणा करेंगे आपस में, 24 की और 7 की कर लीजिए और 21 की और 8 की। लेकिन अगर ये आपको बड़ा लगे तो इसको आप सरल भी कर सकते हैं, पहले जैसे 3 से इसको कर लीजिए, 3 सते 21
और 24 होगा, 3 8 24, 8 आ गया। अब इसकी गुणा करने में आपको आसानी होगी। देखते हैं 8 7 56, 56 आ गए हमारे माइनस के। दूसरी संख्या देखते हैं 8 7 56, ये संख्या भी आ गई हमारी माइनस की। तो यानी दोनों पक्ष में बराबर है तो इसमें लगाएंगे हम बराबर का चिन्ह। घ में देखते हैं, घ में दिया है -9 बटे -10 और इधर दिया हुआ है 8 बटे 9, यानी माइनस के हैं। अगर इसको पहले काट भी देते हैं आप माइनस से माइनस को, तो यहाँ बचता है 9 बटे 10 और यहाँ बचता है 8 बटे 9। तो आइए इसे गुणा कर लेते हैं। पहले 9 ने 81, इधर आ गया हमारा 81 और 8 दाई 80, इधर आ गया हमारा 80। तो ये संख्या चूँकि बड़ी है तो बड़े का चिन्ह इधर को लगा देंगे और इस तरह ही सॉल्यूशन होता है हमारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जी, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। जी, हमारे पास संख्या है 3 बटे 5 -7 बटे 10, 8 बटे -15 और -17 बटे -30। इनको हमें आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोहण चढ़ना चढ़ाव वाले क्रम में, यानी पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, ऐसे हमें इसको लिखना है। तो आइए पहले छांट लेते हैं इनमें कैसे इसको हम काम को करेंगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग संख्याएं दी होती है। वहाँ पे हमारे पास 2 संख्या थी, हम उसको आसानी से पहचान पा रहे थे। अब संख्याएं ज़्यादा आ गई है हमारे पास परिमेय संख्याएं, इनमें से पहचानना है। अब इनके हर देखते हैं पहले समान है कि नहीं। तो हमने देखा कि इनके हरों में असमानता है। इनके हरों का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपको आता है तो आप एकदम से पहचान लेंगे कि इसमें एलसीएम हमारा 30 आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आता है तो इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। इन सभी हरों को, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, एक तरफ आप लिख लीजिए, इधर एलसीएम आपसे निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो हमारे एपिसोड में एलसीएम ट्रिक में आप जा करके देख सकते हैं, बड़ी आसानी से उसमें एलसीएम निकालना बताया गया है। और यह आ गया हमारे पास में 15 और नेक्स्ट संख्या है हमारे पास में 30। इनका हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं, 5 सेम रहेंगे, 5 दूनी 2 पंजे 10, 5 आ गया, 15 नहीं कटेगा, 30 15 बार। फिर लेते हैं जब से छोटी संख्या से कटता रहेगा तब तक। अब देखिए यहाँ पर 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है तो अब 3 से लेंगे। 5 के 5, 5 के 5, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 3 5 5 क्या हो रहा है जी। अब देखते हैं 5 से लेते हैं, 1 1 1 कट गया। तो ये हमारे पास संख्या बची है, इनकी गुणा कर लेते हैं आप। 2 3 6 पंजे 30, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें ध्यान ये रखना है कि इनके हरों में सभी के 30 बना देना है और फिर हम इनको पहचानेंगे। चलिए 3 बटे 5 हमारे पास है, तो इसमें किससे गुणा करें कि इनका हर 30 हो जाए। तो सीधी ही बात है, 30 बनाने के लिए 5 6 30, 6 से गुणा करेंगे हर में, तो 6 से ही अंश में भी गुणा कर देंगे, इनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट संख्या हमारे पास आ गई है -7 बटे 10, तो इसमें हमें किससे गुणा करेंगे 30 हो जाए। चलिए देखते हैं 10 में, 10 तिये 30, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से ही ऊपर भी गुणा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8 आ गई हमारे, 8 बटे -15, किससे गुणा करें इसमें कि 30 हो जाए। 2 से गुणा करेंगे, 15 में जब भी 30 होगा ना, 15 दूनी 30, तो ऊपर भी वही उससे गुणा करेंगे और नीचे भी उससे ही। इधर आ गया हमारे पास में -17 बटे -30, किससे गुणा करें इसमें, 1 से। जरूरत भी नहीं है करने की, ये तो केवल सवाल को करने के लिए आपको बताया गया है कि 30 होना है। 30 में ऑलरेडी पहले दिया हुआ है। ये कर सकते हैं इसमें कि इसमें चिन्ह दिए गए हैं, इनको काट सकते हैं, माइनस को माइनस से काटते, 17 बटे 30 हमारे पास बचेगा, मिटा देते हैं इधर से। तो चलिए देखते हैं, जब आपने इसको काट दी तो प्लस हो गया। यहाँ देखते हैं अब इसको, 3 6 कितने हो गए 18, तो ऊपर 18 आ गए हमारे पास में और नीचे 5 6 30, 18 बटे 30, चिन्ह कोई नहीं है, प्लस की संख्या है। इधर 7 या 21, 21 आ गए, 21 हमारे माइनस के हैं बटे 30, सभी के 30 आने हैं बटा में। तो 8 दूनी 16, 16 बटे माइनस के, 15 दूनी 30, 30 किसके होंगे हमारे माइनस के, चूँकि माइनस का चिन्ह है, प्लस की संख्या से गुणा कर रहे हैं। और इधर है हमारे पास में 17 बटे 30। अब इनको हमें क्रम में रखना है। क्या आ गया हमारे पास में संख्या, हमारे पास संख्या आ गई है 18 बटे 30
-21/30, 16/-30 और 17/-30। तो इनमें देखिए पहले तो माइनस की संख्या निकाल लीजिए। दो संख्याएं माइनस की है इसमें, क्या? -21/30 और 16/30। तो इनमें हमें देखना है सबसे छोटी कौन सी है। जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, तो यानी ये संख्या सबसे छोटी है। इसका नंबर रख देते हैं हम 1। किसका? इसका। ये -7/10 एक नंबर पे आ गए, सबसे छोटी। इससे बड़ी कौन सी लग रही है हमें? आइए देखते हैं। दूसरी संख्या माइनस की जो दी हुई है 16/30, यानी ये संख्या दूसरे नंबर पे हो गई हमारी इधर। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं। एक संख्या हमारे पास में 18/30 और दूसरी है 17/30, तो ये संख्या हो गई तीसरे नंबर पर, और ये नंबर आ जाएगा चौथा इसका कर्म, और ये हमारा कर्म बन जाएगा। यानी तो सबसे पहले जो संख्या लिखी जाएगी इनको कर्म में लगाना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम इधर -7/30, ठीक है ना। एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर है 8/-15, और तीसरे नंबर पर आ गए 17/30, और चौथे नंबर पर हमारी संख्या आ गई है 3/5। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा आरोही कर्म। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ध्यान से। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या दिया है इसमें। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो हमारे पास पहली संख्या दी हुई है 4/7, -5/6, -3/12 और 11/-24। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में, यानी उतरते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसको भी पहले देख लेते हैं कि किस तरह इसको हम निकालेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले हर को। हर देखते हैं इधर सब, इन सभी के हर किस तरह दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं, एक समान हर नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालते हैं इसका। 7, 6 और 12 और 24 ये संख्या है हमारे पास है। एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करेंगे इसमें। 7, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 2 से 12 6 बार, 24 12 बार, फिर 2 से 7 3 3 और फिर 6 बार, फिर 2 से 7 3 3 और 6 3 बार, फिर उससे बड़ी संख्या से 3 आती है यहाँ पर। 7 जोगे तो आ जाएंगे A1 1, ये आ गया 1 एकम 3 एकम 3 3 एकम 3, और फिर 7 से 7 एकम 7। तो अब इन संख्याओं की हम गुणा कर लेंगे। 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, 168 हमारा इसका एलसीएम आ गया है। तो हमें इन सभी के हर में 168 बनाना है। अब क्या बनाना है, 168। चलिए देखते हैं कि साथ में किससे गुणा करें कि 168 आ जाए। ये 168 है हमारे पास में, और हमें देखना है कि साथ में किससे गुणा करें कि 168 आ जाए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 168 को 7 से भाग दे के देख लीजिएगा आप। 7 दूनी 14, बच गए 2, उतार लिया 8 का, 7 चौके 28, यानी 24 से आप इसमें गुणा करेंगे। 28 से इसमें गुणा करेंगे आप, सॉरी हाँ 24 से। 7 चौके 28, 24 से इसमें आप गुणा करेंगे, ये आ गया। अब 24 से नीचे गुणा की है तो ऊपर भी आप 24 से ही गुणा करेंगे। एक बात, हाँ इसको नीचे लिख लेते हैं। 4/7 गुणा 24 जी। अब इधर आ गए हमारे पास में संख्या -5/6। इसमें भी हमें इसके हर में भी 168 बनाना है। यहाँ पर संख्या हमारे पास 7 थी तो यहाँ पर 6 है। अब 6 से इसको भाग दे देख लीजिएगा आप। 6 दूनी 12, बच गई 4, 8 का उतार लिया। 6 से कितनी बार होगा, 6 8 48, 8 बार। तो यहाँ पर हम संख्या आ गई 28, 28 से गुणा करेंगे इसमें, ऊपर भी और नीचे भी। नेक्स्ट संख्या देखते हैं 12, 12 से इसको भाग देते हैं, -12, 12 से इसको भाग देंगे, 12 कम 12,
बच गए हमारे पास में 4, 8 का नीचे उतार लीजिए, 12 चौक 48, 4, यानी यहाँ पर 14 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो 14 से ही गुणा ऊपर भी करेंगे। अब 24 आ गए, 24 में किससे गुणा करें कि 168 हो जाए। ध्यान दिए यहाँ पर 24 से हमने 7 में गुणा किया है पहली बार, बड़ा आसान सा, हमें एकदम से याद आ जाए तो देखिए 24 में 7 से गुणा किया तो 168 हो गया, और पढ़ा याद है तो उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। तो हम यहाँ पर किससे गुणा कर रहे हैं 24 में, 7 से की है, तो यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे आप। तो ये आ गए हमारे पास में, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। -3/-12 गुणा करनी है 14 से, और इसमें भी गुणा 14 से करनी है। 11/-24 गुणा 7, और यहाँ पर भी गुणा 7 जी। अब इसको करते हैं इनकी गुणा, 7 चौके इनकी 4 चौक 16 का, 6 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, बटे में लीजिए 7 चौके 28 का, 8 का हासिल को 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 तो आना ही है सभी के घर में, हमें तो ऊपर ऊपर ही गुणा करना देखना है। 5 8 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, माइनस के 140 आ गए, 168 नीचे है ही हमारे पास में। इधर देखते हैं, 3 चौक 12 का, 2 का हासिल लगा 1, 3 ही कम 3 और 1 4, नीचे 168, ऊपर हमारे पास संख्या माइनस की है और नीचे भी नेक्स्ट हो गई हमारे पास में 11 7 77 और नीचे 168, ये हमारे पास में नेक्स्ट हो गई हमारे पास में 11 7 77 और नीचे 168, ये हमारे पास में माइनस के हैं। तो अब इनमें पहचानना है हमें कौन सी संख्या क्या कर्म आता है। आइए देखते हैं। देखिए ये संख्या भी माइनस की है और ये संख्या भी माइनस की है। माइनस में जो संख्या हमारे पास में बड़ी होगी, माइनस में वो छोटी होगी, तो इसका मतलब इसका कर्म 1 हो गया। ये भी माइनस की है, इसका कर्म 2 हो गया। इसके बाद प्लस की संख्या आ गई हमारे पास में, क्योंकि हमें लिखनी है अवरोही क्रम में। और ये मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, सही ठीक। तो सबसे पहले बड़ी संख्या देख रहे हैं हमारे पास 96/168, ये हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या है 1। उसके बाद में ये भी प्लस की संख्या, चूँकि ये 2 नंबर पे आ जाएगी। और उसके बाद में उससे छोटी संख्या, तो ये हो गई 77/168। और चौथे नंबर पे आने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो हो जाएगी हमारे पास 140/168। तो अब इनको देख लेते हैं, क्रम से लिख लेते हैं। पहले आ गया, सबसे पहला क्रम आ गया हमारे पास में 7/4 अवरोही क्रम, फिर -3/-12, और फिर तीसरे नंबर पर है हमारे पास में 11/-24, और फिर आप बची हमारे पास में -5/6। तो ये था हमारा क्रम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, इसका सॉल्यूशन हो गया। कल फिर मिलते हैं हम एक नए एक्सरसाइज के साथ में।